छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। वर्ल्ड हेडलाइंस के बाद शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर। सीरिया में टूट गया है सीज फायर। सीरिया पर फिर शुरू हुई इजराइल बमबारी और सीरिया के दिएरा में इजरायली बमबारी शुरू हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, स्वेदा में भी इजरायली सेना ने बरसाए हैं बम। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है अभी जस्ट नाउ सीरिया के स्वेदा में भीषण जंग हो गई है। द्रूज बेदोइन के भीषण गोलीबारी हुई है। बहुमंजिला इमारतों में आग की लपटें और उसकी तस्वीरें आपके सामने है। देखिए आसमान में उठता हुआ है धुएं का गुबार, अभी का है, धुएं में छिप गया है स्वेदा शहर। ये अभी की तस्वीरें। और एक और बड़ी खबर आ रही है, सीरियन फोर्सेस पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। बड़ी खबर इस वक्त डेरा में बेदोइन सीरियन फोर्सेस पर हमला हुआ है। रूस के समर्थन में जंग लड़ रहा है इजराइल। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, ये अभी की तस्वीरें हैं। सीरियन फोर्सेस पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। डेरा में बेदोइन सीरियन फोर्सेस पर हमले हुए और ये देखिए ग्राउंड टू ग्राउंड अटैक की तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ग्लोबल एक्सक्लूसिव तस्वीरें, आसमान में धुएं का गुबार और ये रिहायशी इलाका है जहां पर ऊंची इमारतें आपको दिख रही है। डेरा में बेदोइन सीरियन फोर्सेस पर हमला हुआ है और रूस के समर्थन में जंग लड़ रहा है इजराइल, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। बड़ी खबर आ रही है, स्वेदा जंग की भयानक तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। अब ये देखिए आपके सामने लड़ाकों ने लोगों को गोली मारी है। चौराहे पर इकट्ठा करके लोगों को गोली मारने की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। स्वेदा से कुछ देर पहले ये तस्वीरें हमें मिली है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। स्वेदा जंग की ये सबसे भयानक तस्वीर आपके सामने है। लड़ाकों ने लोगों को गोली मार दी है। चौराहे पर इकट्ठा किया गया लोगों को और फिर लोगों को गोली मार दी गई है। दहशत की ये तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई है और हम आपको ये ब्लर करके तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वाकई में ये डरा देने वाली भयानक स्वेदा से आ रही तस्वीरें हैं जहां पर जंग के दरमियान लड़ाकों ने लोगों पर ही, जो सिविलियंस हैं उन पर ही गोली चला दी है। चौराहे पर इकट्ठा कर इन्हें गोली मार दी है। और अभी एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, स्वेदा के बाहरी इलाकों में भीषण जंग है और स्वेदा की ओर बढ़ रहे हैं कबायली सुन्ना के लड़ाके। ये देखिए तस्वीरें कबायली सुन्ना के लड़ाकों की तस्वीरें जहां द्रूजगढ़ की तरफ से बढ़ने के लिए भारी गोलाबारी की जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट तस्वीर आपके सामने है। स्वेदा के बाहरी इलाकों में इस वक्त भयानक जंग छिड़ी हुई है। स्वेदा की ओर बढ़ रहे हैं कबायली सुन्ना के लड़ाके और द्रूजगढ़ की तरफ बढ़ने के लिए ये भारी गोलीबारी की जा रही है। बड़ी खबर आ रही है, स्वेदा के आसपास जमा हो गए हैं कबीले और द्रूज गुट के लड़ाकों पर ये हमले किए जा रहे हैं। असॉल्ट राइफल आरपीजी शेल से हमले हुए हैं। द्रूज के समर्थन में इजरायली बमबारी शुरू की गई है। ये देखिए स्वेदा से कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्वेदा के आसपास अब कबीले के लोग इकट्ठा होते जा रहे हैं। द्रूज गुट के लड़ाकों पर हमले हो रहे हैं और असॉल्ट राइफल इसमें इस्तेमाल की जा रही है हमले में। साथ ही आरपीजी शेल का भी इस्तेमाल इन हमलों में किया जा रहा है। द्रूज के समर्थन में इजरायली बमबारी शुरू हो चुकी है। आपको
सीरिया में रक्तपात की अब दो तस्वीरें दिख रही हैं स्क्रीन पर। एक तरफ सीरिया में इजरायली वायुसेना बमबारी कर रही है तो दूसरी ओर जमीन पर द्रूज और अरब कबीलों की जंग छिड़ी हुई है, इसमें बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त दक्षिण सीरिया में मचे कत्लेआम को दिखा रही हैं और आसमान से सीरिया पर बमबारी की देखिए तस्वीरें जो इस वक्त पूरे के पूरे शहर को किस तरह से धुएं से भर दे रही हैं। ये आपके सामने दूसरी तस्वीर, जमीन पर द्रूज और कबीले की जंग जारी है। और इस वक्त सीरिया में जो हालात है उससे लगातार जो ताजा तस्वीरें आ रही हैं हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच सीरिया में सीजफायर टूट गया है, इजरायल की बमबारी फिर शुरू हो गई है। उधर यूक्रेन में भी विनाश का भयानक मंजर नजर आ रहा है। ट्रंप ने पुतिन को 50 दिनों की जो डेडलाइन दी है उससे रूसी सेना को की विजय का मौका मिल गया है। रूसी फौज ने इस बार आधी रात को 700 से ज्यादा ड्रोन फायर कर दिए हैं। सबसे ज्यादा तबाही ओडेसा में हुई है और अब रूसी फौज नए प्लान के तहत हमले कर रही है। सवाल यही है कि आखिर पुतिन का यह नया और खतरनाक प्लान क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसला किया है उससे युद्ध बहुत भयावह हो गया है। ट्रंप की डेडलाइन पुतिन के लिए एक मौका बन गया है। पुतिन ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए अब नया ब्लूप्रिंट बना लिया है। पुतिन का जो खतरनाक प्लान है उसके मुताबिक ट्रंप की डेडलाइन पूरी होने से पहले ही यूक्रेनी फोर्स सरेंडर कर सकती है। ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए रूस को 50 दिनों का वक्त दिया है। इन 50 दिनों के अंदर ही रूस को सीज फायर करने का अल्टीमेटम दिया गया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर रूस ने युद्ध विराम नहीं किया तो अमेरिका और नेटो उस पर कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। पुतिन पर ट्रंप की इस धमकी का कोई असर नहीं पड़ा। यकीन न हो तो विनाश के इन भयावह मंजर को देखिए। यूक्रेन के शहर अलग हो सकते हैं लेकिन तबाही की तस्वीर हर जगह कमोबेश एक जैसी है। कीव, खार्किव, ओडेसा, डोनेस्क, नीप्रो और ज़ेपोरिजिया में ऐसा विनाश हुआ है जिसे देखकर कोई भी दहल जाए। रूसी सेना ने यूक्रेन में जिस तरह भीषण हमला किया है उससे साफ है कि पुतिन पर ना तो ट्रंप के अल्टीमेटम का कोई फर्क पड़ा है और ना ही उनकी प्रतिबंध लगाने की धमकियों का। आधी रात को रूस ने ऐसा विध्वंसक हमला किया कि यूक्रेन के करीब 8 प्रांतों में विनाश का भयावह मंजर नजर आने लगा। ओडेसा और कीव में तो वॉर इमरजेंसी लग गई है। कुछ ही घंटों में रूस ने यूक्रेन पर 700 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। इतना ही नहीं, एंगल्स एयरबेस से रूस के TU-95 और TU-160 बॉम्बर उड़े। उन्होंने यूक्रेनी शहरों पर मिसाइलों की बरसात की। रूसी सेना ने जमीन से स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इसके बाद यूक्रेन के ज्यादातर शहर बुरी तरह से दहल उठे। तो पुतिन सेना अब जिस नए ब्लूप्रिंट के तहत हमले कर रही है वो क्या है आपको हम बताते हैं। ट्रंप ने रूस को 50 दिन की डेडलाइन दी है। 50 दिन में सीज फायर करने की डेडलाइन दी गई है और इस डेडलाइन से पहले ही पुतिन आर पार के मूड में है। पुतिन के आदेश पर रूसी सेना के हमले तेज कर दिए गए हैं। दरअसल रूस अब ऐसा हमला करने की तैयारी कर रहा है जिससे यूक्रेन के युद्ध लड़ने की सैन्य शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाए और इसके बाद रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर सकती है।
इसके साथ ही वहां अपनी कठपुतली सरकार बना भी सकती है। अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पुतिन सेना कीव समेत पूरे यूक्रेन में जल, थल और नभ से जबरदस्त हमले कर रही है। रूस ने यूक्रेन में सबसे ज्यादा हमले पोर्ट सिटी ओडेसा में किए। ओडेसा में न सिर्फ यूक्रेन के पोर्ट को नुकसान पहुंचा, बल्कि कई इमारतें भी बर्बाद हो गई। रिपोर्ट तो यह भी है कि विस्फोट में यूक्रेन का हथियार गोदाम भी ध्वस्त हुआ है। ओडेसा में रूस का अब तक का यह सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। धमाकों में शॉपिंग सेंटर और फार्मेसी भी तबाह हो गई। कई लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। ओडेसा में रूस इतना जबरदस्त हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका और नेटो यूक्रेन को ब्लैक सी के जरिए हथियार सप्लाई कर रहे हैं। नेटो के ये हथियार ओडेसा पोर्ट पर पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि रूसी सेना ओडेसा पोर्ट को तबाह करने में जुट गई है। ओडेसा के साथ ही पुतिन सेना ने यूक्रेन के कई शहरों में हमले किए। रूस ने ड्रोन से सीरियल विस्फोट किया तो कीव में कई इमारतें जलने लगी। क्रामातोर्स्क में रूस ने यूक्रेन के हथियार गोदाम को तबाह कर दिया। खेरसोन में रूस ने डबल टैप अटैक किया। हमले में कई लोग मारे गए। खार्किव में रूस के हमले में कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। डोनेट्स्क में रूस ने यूक्रेन की कमांड पोस्ट को नष्ट कर दिया। निप्रोपेट्रोवस्क में रूस के हमले से जबरदस्त तबाही हुई है। रूस जिस तरह से हमले कर रहा है उससे यही लग रहा है कि ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही यूक्रेन को सरेंडर करना पड़ सकता है। ज़ेलेंस्की भयभीत है क्योंकि उन्हें पता है कि पुतिन और उनकी सेना 50 दिन की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही यूक्रेन को परास्त करना चाहती है। यही वजह है कि यूक्रेनी फोर्स जंग में बने रहने के लिए रूसी धरती पर गुरिल्ला हमले कर रही है। रोस्टोव में यूक्रेन ने ड्रोन हमले कर रूसी सैन्य बेस को तबाह कर दिया। यूक्रेन के हमलों की वजह से रोस्टोव में काफी देर तक रेल और सड़क यातायात ठप रहा। सीरियल ड्रोन विस्फोट से मॉस्को में कई इमारतें बर्बाद हो गई। रूस का दावा है कि उसने मॉस्को में यूक्रेन के 13 ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। कुर्स्क में GBU-39 बम से हमले कर यूक्रेन ने रूस के 7 हथियारों को जला दिया। रूस के लिपिट्स्क में भी जबरदस्त तबाही हुई है। यूक्रेन पूरी ताकत से जंग में बने रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूसी सेना जिस तरह से हमले कर रही है उसके सामने बहुत दिनों तक टिक पाएगा इसकी संभावना बहुत कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH